बच्चों राम राम नमस्कार जय सिया राम। तो हम डिजिटल टीचिंग क्लासेस की तरफ से देशराज और आज आपके लेके आ चुके हैं इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे भाग 27 में। हमने आपको इसके पहले भाग 26 में भी बताया था। आपको भाग 26 में बताया था बीजे व्यंजक में हमने बताया था एक पद वाले के गुणा करना सिखाया था आपको। आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, आपसे बनने लगे होंगे। आशा कर रहे कि बनने लगे होंगे। अगर नहीं बनते तो भैया कमेंट करो, हम फिर दोबारा बता देंगे। कोई टेंशन नहीं लेना, हम आपका जब तक घोड़ा नहीं सिखा देंगे तब तक कहीं जाने वाले नहीं है और आपको सिखा कर ही रहेंगे। बस यही हमारा उद्देश्य है। तो आज हम आपको भाग 27 में सिखा रहे हैं। वो वीडियो ये है 17 मिनट का, तो 17-18 मिनट का। तो उसमें एक पद वाले के गुण हमने बिल्कुल इतने सिंपल तरीके से समझा है, आप लोग देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और आज इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे द्विपद वाले व्यंजकों को गुणा करना। हमने 26 में आपको वैसे जानकारी दी थी 7 बार, और उसी में एक पद वाले के गुणा भी बताए थे हमने। ज्यादा इसमें जानकारी तो हमने भाग 1 से ही लेके बताए थे, तो आपको उसमें व्यंजक के बारे में जानकारी दी थी। और द्विपद वाले को गुणा करना आज हम इसमें सिखा दे। एक पद का द्विपद में गुणा करना पहले सीखेंगे अपन लोग। तो पहले इसमें सीखेंगे एक पदी का, ठीक है, एक पदी का द्विपदी में, ठीक है। पहले अपन लोग जो चीज सीख ले समझ ले, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आए एक पदी का द्विपदी में, ठीक है। तो भैया आज आपका वीडियो पूरा देखने कंटिन्यू। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। आज जैसे हम आपको गुणा करना सिखा रहे हैं, तो एक पदी का पद का द्विपदी में गुणा करना सीखना। तो बस आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है। जैसे हमने आपको सिखाया था, हमने आपको एक पदी का एक पदी में गुणा करना सिखाया था ऐसा कि 7x 3x 7xy को गुणा करोगे। ऐसे हमने एक पदी, जे आपका एक पदी है, जे भी एक पदी, क्योंकि इसमें एक पद है इसमें भी एक पद है, तो एक पदी का एक पदी में गुणा करना हमने आपको किस तरह बताया था। इसमें हमने सबसे पहले बताया था गुणांकन को गुणा करो तो 7 या 21। फिर अगर आपका चार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। इधर की एक घात इधर की एक घात, तो एक एक कितने हो जाएंगे 2। और यहाँ पर जो चर असमान है उस चर को वैसा ही लिख देने और आपको गुणा के रूप में वैसा ही लिख देने, जो आंसर हो जाएगा। ऐसे हमने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, बताए थे। एक पदी का एक पदी में गुणा करना हमने आपको बताया था, समझाया भी था, ठीक है, कल बताया था। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि द्विपदी का द्विपदी में। तो भैया वैसे ये सेम है। अगर आप लोग देखो एक पदी का हम आपको पहले बताएं, एक पदी को द्विपदी में गुणा। तो पहले हम एक पदी वाला ले ले, एक द्विपदी वाला ले ले, तो ले लो का दिक्कत है। जिसे हमने x प्लस का 4 ले लिया, तो इसमें कितने हैं 1 और 2 पास, ये द्विपदी हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। जिसमें एक पद होता है वो एक पदी, और जिसमें 2 पद होते द्विपदी। एक पदी का द्विपदी में गुणा करना है। हाँ, तो भैया कैसे करोगे, जैसे इसका गुणा करोगे, एक पदी है इसमें 2 पद है अंदर, तो देखो एक पदी का अंदर करोगे तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बार इसमें करोगे, इसमें 2 पद है तो 2 जगह गुणा करोगे ना। तो एक बार अपन का इसमें करना पड़ेगा, एक बार इसमें करना पड़ेगा, दोनों में करेंगे क्योंकि अंदर 2 पद हैं। एक पदी का दोनों पदों में गुणा करेंगे, ठीक है। तो एक बार गुणा इसमें करेंगे तो 2x गुणा में लिख ले रहा है, अभी हाल पे गुणा नहीं कर रहा। 2x का x में गुणा करेंगे इस तरीका से, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसमें करेंगे 2x गुणे 4। अब गुणा करना चाहते हो तो x इधर तो को देखोगे आप लोग, अचर है नहीं हो तो गुणांक 1 मान लोगे, तो अचर आपका कितना जाएगा, गुणांक 2 1 कम 2 हो जाएगा। कुछ भी गुणांक ना होता, जैसे इधर गुणांक नहीं है तो एक ही होता है। वैसे तौर पे कुछ गुणांक ना हो चर में तो संख्या गुणांक एक ही माना जाता है, क्योंकि सब गुणा में सबके एक होता है। तो 2 1 कम 2 हो जाता है। चर समान है, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, x की घात कितने हो जाएंगे 2। इधर गुणांक का गुणा हो जाएगा 4 दूना 8, 4 इसमें है नहीं, असमान तो 4 वैसा ही लिख देंगे, आपका गुणा हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग इस तरीका से भी कर सकते हो, आप सीधा भी कर सकते हो। जैसे आपसे आ जाता है बन जाता, तो इधर 4 समान है और गुणा होगा तो 1 कम 2 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं है तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। 4 समान है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे, 1 1 2 हो जाती होगी, 1 1 घात 4 की घात 2 2 1 कम 2 x² हो जाएगा।
चार समान है, गुणा में घाते जुड़ जाते। सीधी सीधी बात याद रखना कि गुणा में घाते जुड़ती है। और इसमें गुणा होगा प्लस का प्लस, 4 गुना 8 हो जाएगा। 4 इसमें असमान है तो 4 वैसा ही लिख देना जैसा है। तो x था तो x ही लिखा रहने दिया और बस हो गया आपका एक पदी में द्विपदी का गुणा करना बता दिया। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व लेते 2-3 ठेगा लेते जिनमें आपके दिमाग में चढ़ जा रहे। जैसे एक और ले रहे 2p गुणे 3p प्लस के 8p, नहीं 3p प्लस के 8, इसका भी गुणा करना अपन एक पदी है, दो पदी में गुणा करना तो आराम से कर सकते हैं। देखो इसमें गुणा करो जल्दी, द्वितीय 6 हो जाएगा, 4 समान है तो गुणा की घातें जुड़ जाएंगी और 8 दूना 16 हो जाएगा। तो जी आपका ऐसा आ जाएगा, इधर 16p आएगा ना, क्यों आएगा, तो 2 या 6p स्क्वायर 8 दूना 16p। चलो और ले लेते हैं अपन लोग 3xy ले लेते हैं, फिर इसमें गुणा लगा देते हैं और 5x माइनस के 4y इधर इस तरीके से को ले ले। बहुत द्विपदी में कुछ भी हो सकता है, चार जैसे 4 पद आ सकते, कैसे भी पद आ जाए, अपन उससे मतलब नहीं लेना। इधर कुछ नहीं होता तो गुणा ही होता, जैसे इधर कुछ नहीं दिख रहा तो गुणा ही करना। और इसमें करेंगे सबसे पहले गुणांकन को गुणा 5 या 15, फिर 4 इसमें x समान है तो x का गुणा होगा तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 1 1 2 हो जाएंगी। और उधर y इसमें समान नहीं है तो y वैसे ही रहेगी, क्योंकि y इसमें है नहीं तो असमान है तो इसको वैसा ही लिख देंगे। फिर माइनस लगाएंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। इसमें x असमान तो x वैसा ही, y समान तो घातें जुड़ जाएंगी 1 1 2। ये गुणा हो गया भैया, हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको चलो सिखाते आगे। अगर 2x की पावर x स्क्वायर है और इधर गुणा कर रहे अपन लोग, गुणा करना अपन को 2x प्लस के 3xy, ऐसा कोई पद आ जाता तो आपको गुणा करना सिंपल ही बात है। आपको इसमें क्या करना, सबसे पहले गुणा करना, गुणांकन को 2 दूना 4 और 4 समान में गुणा में घाते हैं x की पावर 2 1 कितनी हो जाएगी, 2 1 3 हो जाएगी, प्लस इसमें गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, x की पावर इधर 2 तो 3 हो जाएंगी और x y वैसा ही रहेगा, ठीक। और जी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस समान पद में जुड़ जाते हैं, ठीक है, अगर कोई समान पद आ जाए तो उसमें जोड़ देना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक पदी की द्विपदी में गुणा करना हो जाता है, इस तरीके से हमने बता दिया आपको। आपको अगर समझ में आया तो कमेंट करें, ठीक है। अब आपको हम बता रहे हैं द्विपदी का द्विपदी में समझाते। अभी हमने आपको बताता है एक पदी का द्विपदी में कैसा गुणा करना, सेम प्रोसेस लगाएंगे अपन लोग इसमें। अब हम आपके जैसे ले लेते हैं कोई भी x प्लस के 5, ये हमने ले लिया द्विपदी। फिर एक और लेते हैं द्विपदी वाला, इसमें भी हम ले लेते हैं कुछ x प्लस का 6 ले लिया। अब इनका गुणा करना है अपन को, इसमें 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, तो द्विपदी को द्विपदी में गुणा करना सीखना तो बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 तरीका से हम आपको गुणा करना सिखा देंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर करना, ठीक है। तो चलो बताते हैं। पहले तरीका से हम आपको अपने तरीके से बताते हैं, अपने अंदाज में बताएंगे आपको। देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इसके पहले वाले बहुपद, पहला वाला बहुपद मतलब इसको द्विपदी के पहले वाले बहुपद को पहली पद, इसका गुणा पहले इसमें करना है। तो इसका गुणा पहले इसमें करोगे तो 4 समान है तो गुणा में घाते हैं x x से जुड़ जाएंगे तो 1 1 कितनी हो जाएगी 2। फिर आपको इसमें करना है इसी के अगले पद में इसी का करना है बिल्कुल सेम। तो इधर क्या था, प्लस का है, इधर भी प्लस का, तो 6x गुणे 6 असमान है, ये 4 असमान है तो j का टाइम प्लस का 6 कम 6x आ जाएगा। इसमें गुणांक कुछ नहीं होता तो बता दिया, पहाड़ा एक ही बार पढ़ा करूँ 6 कम 6, क्योंकि इधर गुणांक कुछ नहीं होता, 1 होता है, ठीक है। तो वैसे ही पढ़ लिया अपन ने, 6 कम 6x हो गया। फिर आपको देखो इसका इतना अपन ने क्या किया, पहले इसमें गया तो x का x स्क्वायर हो गया। फिर अपन ने इसमें किया 6 कम 6x, क्योंकि 4 तो अलग अलग है, असमान 4 वैसा लिख दिया, 6 कम 6 गुणा कर दिया।
फिर आपको इसका दूसरा पद पकड़ना, दूसरा पद का इसी तरीके से करना, पहले इस वाले पे करना, इधर कुछ नहीं होता, 5 एकम 5 प्लस है तो प्लस का 5 एकम 5, और फिर गुणा करेंगे x को जैसा ही आ जाए, क्योंकि चर असमान है। क्या है? चर अलग अलग है, तो चर अलग है असमान है तो चर वैसा ही आ जाएगा। फिर इसका अगले में गुणा करेंगे 30, 5 का 30। अब आपको इसमें देखना है कोई समान पद हो तो जोड़ देना होता, समान पद है तो जोड़ देना, नहीं तो वैसा ही लिख देना। हमारी बात सुनो, अगर समान पद है तो जोड़ देना, जैसे एक्स स्क्वायर है और 6x, ये तो समान नहीं है, इसको एक्स स्क्वायर जैसा कोई इसमें है ही नहीं है कोई पद, तो ये अलग है तो इसको वैसा ही लिख देंगे प्लस। इसमें देखो 6x है और ये 5x है, देखो x इसमें तो चर समान है और घाते भी समान है, तो समान पद हो गए। ये समान पद है तो इनके जुड़ जाएंगे, समान पद होते तो उनकी गुणांक जोड़ते। क्या होता है? जोड़ में तो गुणांक ही जोड़ते हैं। समान पद हो, समान पद का मतलब होता है चर समान और घात समान। तो ठीक है, तो इनकी गुणांक जोड़ेंगे 6 5 11, x हो जाएगा प्लस का 30, वैसा ही रहेगा। 30 जैसा तो अचर पद है ही नहीं, तो वो जुड़ेगा नहीं, वैसा ही रहेगा। जी हमने पहला तरीका आपको बता दिया। दूसरा तरीका आपको अगर समझ में आ जाता, इस तरीका से हम आपको बता रहे हैं। और देखो इसी को ले लेते हैं हम, बिल्कुल सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं मारता। देखो अब इसमें जैसे अपन ने एक पदी का सीखा था वैसा ही सिखाएंगे आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे बहुपद को एक पद मान लेना। एक पद मान लो, एक पद यहाँ इसमें गुणा करना, पहले इसमें फिर इसमें। तो इस पूरे का गुणा हम करेंगे पहले x वाले में, तो x प्लस का 5 का गुणा, या तो समझो कुछ भी तरीका से समझो, जैसे हम x प्लस 5 गुणा इस वाले में कर रहे हैं, तो x प्लस का 5 गुणे x करेंगे प्लस। और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग ऐसा भी x को इसका गुणा ऐसा भी कर सकते, पहले इसमें करेंगे तो x प्लस का 5 गुणे कितना जाएगा, x आ जाएगा, सॉरी गुणा x गुणे कितना जाएगा। ऐसा भी कर लो यार, नहीं तो ऐसा कर दो, सीधा सीधा ना से करो ना भाई, बात ही खत्म करो यार पुरानी। इसका इसमें करो, पूरे का x का करो, पहली बार x का गुणा करेंगे x प्लस का 6, ऐसे में थोड़ी सही रहेगा, उल्टा नहीं तो बात जाएगी ना, फिर आपको समझ में नहीं। पहले हमने पूरा x का गुणा इसमें कर दिया पूरे डब्बा में, तो x गुणे पूरा डब्बा लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 5 का पूरा डब्बा में गुणा किया तो 5, 2 बार गुणा करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में क्या है आपका, क्या है 5 है, तो 5 का 2 पद है तो 2 पदों को गुणा करना ही पड़ा। पहले इसका कर दिया फिर इसका कर दिया, गुणा में लिखा, अब गुणा करेंगे x का इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो x समान चर है, समान चर तो गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगे गुणा में। समान चर होते तो गुणा में घाते जुड़ते हैं, x की पावर x की घात जुड़ जाएगी 1, समान चर तो गुणा में घाते जुड़ गई, फिर इसमें करेंगे। असमान चर तो वैसा ही लिख देंगे सेम गुणा के रूप में, 6 एकम 6 और x 6 प्लस 5 एकम 5x, समान चर नहीं तो असमान चर तो वैसे गुणा के रूप में लिख देने, और फिर इसमें करेंगे लास्ट वाले में 5 6 का 30 हो जाएगा। जो चर समान है उनको जोड़ देंगे, समान पद है मतलब जो चर समान है, ठीक है समान चर है, समान पद बोल दो, और इनके चर समान है, घाते भी समान है, तो घाते भी समान है, क्या होगी जुड़ जाएंगी, गुणांक जोड़ेंगे। देखो इस तरीका से भी अपन लोग कर सकते हैं, ऐसा भी गुणा कर सकते हैं, कुछ आप वैसा भी कर सकते हैं, जैसे इसका भी इसमें पूरा कर सकते हैं, हमने अभी बताया था वैसा हमने किया नहीं, लेकिन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर बता रहे हम एक आध एग्जाम्पल और ले रहे हैं, कोई भी टेंशन नहीं लेने, हम इसके अगले वीडियो में भी द्विपदी के गुणा लाएंगे, कुछ कैसे एक वीडियो में थोड़ी सब प्रकार को जाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाए। जैसे 3 हम इसमें 3x² माइनस के 5 ले दे y लिख दे रहे, और इसमें गुणा करवा रहे आप। हाँ इसमें कितने का गुणा करवा दे, वैसे तो वो हम ऐसे करवा दे रहे कैसो 2x प्लस के 5y करवा दे रहा है, ठीक है।
सबसे पहले आपको इसमें गुणा करोगे, फिर आपका इसमें करोगे। वैसे ही अगर आप लोग सीधे सीधे करना चाहते हो तो आप लोग पहले इसमें गुणा करोगे, फिर इसी का इसमें करोगे, फिर आपको इसमें करना पड़ेगा, फिर आपको इसमें करना पड़ेगा। तो आपका 4 बार गुणा करना है। तो एक पद का 2 दे गुणा करना पड़ेगा, एक पद का 2 दे, इसका भी 2 दे, इसका भी 2 दे। तो 3 का फिर इसमें करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और समान चले तो गुणा में घाते जोड़ देंगे। 2 होते की है, 1 होते की 3 हो जाएगी। फिर आपका अगले में करोगे 3 5 से कितना हो जाएगा 15, और समान चल नहीं, असमान चल तो वैसे ही रख देंगे गुणा में, ठीक है, गुणा के रूप में। फिर अगले पद का माइनस दे प्लस दे, तो माइनस प्लस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 4 अलग अलग है तो गुणा में लिख देंगे ऐसा ही, ठीक है। फिर आपका माइनस प्लस का गुणा 25 तो माइनस आएगा, माइनस प्लस का गुणा -25, तो 4 समान तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। इधर भी कोई 4 समान नहीं, तो वैसे यही आंसर हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं, ठीक है। जब समान पद होते तभी जुड़ता है, नहीं तो नहीं जुड़ता है, ठीक है। इधर कहीं भी समान पद नहीं दिख रहा तो नहीं जोड़ने आपका, वैसा ही लिख देना। और अगर और भी ले ले, जैसे 4 और भी ले ले, जैसे 4p प्लस के 3q, और ले रहे हैं अपन लोग कुछ भी ले सकते हैं 5p माइनस के 3q। अब आपको कैसे गुणा करना है, सोच रहे हैं कि आपको गुणा कैसा नहीं आ रहा समझ में, देखो हम आपको फिर बताते हैं। सबसे पहले आपको इसका इसमें गुणा करना है, तो 5 चौका 20, 4 समान है तो गुणा में घाते जोड़ जाते, एक कहते कि पी 2 हो गई, एक एक पी मतलब 2 हो जाते हैं, सीधी सीधी ऐसे भी गिन सकते, एक पी 2 पी हो गई। और इसका गुणा इसमें करोगे, माइनस और प्लस गुणा करोगे तो माइनस रहते हैं प्लस रहते हैं, क्योंकि जिस संख्या का की प्लस की तो माइनस प्लस का गुणा होगा, माइनस का आएगा 4 3 12, और 4 असमान है अलग अलग है तो गुणा के रूप में लिख देंगे इस तरीके से, प्योर क्यू के रूप में। फिर इसका करेंगे अपन लोग दोनों में, तो दोनों पद में फिर करना पड़ेगा आपको, प्लस प्लस का होगा 5 से 15 पी क्यू। फिर इसमें करेंगे माइनस प्लस का 3 तक 9 क्यू स्क्वायर समान चले तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। इतना आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। फिर पी स्क्वायर इधर माइनस प्लस में घटाना होगा, 15 में से 12 गए, कैसे समान पद घट जाएंगे, घटाना में सीखा था आपके। तो 15 में से 12 गए तो 3 बचे, 3 पी क्यू प्लस माइनस का 9 क्यू स्क्वायर। जिस तरीके से गुणा करते हैं द्विपदी का द्विपदी में। अभी हमने आपको कुछ ही बताए हैं, ज़्यादातर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम कुछ अलग तरीके कुछ लाएंगे, इसमें हमने आपको सिंपल सिंपल बताए हैं, ज़्यादातर जिसमें आपको समझ में आ जाए, और फिर आप बाकी लगाओगे, फिर लगाओगे तो अच्छे से समझ में आएंगे ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।